हे अरियार का बरियार जाके राजा रामचंद्र जी से कही हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण पूजा विधि देखेंगे। अरियार बरियार की पूजा हम कैसे करेंगे, गले कैसे लगेंगे अरियार बरियार से, संपूर्ण नियम विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए हम पूजा विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कलश रखेंगे। तो इसमें सिक्का और एक सुपारी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, दिख नहीं रहा वीडियो में, और कंठ पे कलावा बांध दी हूँ, पुष्प एक डाल दी, और यहाँ पर हम कुमकुम से स्वास्तिक आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा सा गीला करके घोल के। और यहाँ एक चौकी स्थापित की हूँ, इस पे लाल पीला वस्त्र बिछा लीजिएगा। और विष्णु भगवान की हम पूजा करेंगे। गरुड़ जी उनकी सवारी है, आप लोग को मालूम ही है कि विष्णु भगवान की सवारी गरुड़ है। तो विष्णु भगवान के आप लोग पूजा कीजिएगा, फूलों का आसन देकर। फोटो प्रतिमा है, लक्ष्मी जी के साथ है तो भी आप लोग रख सकते हैं, या इस प्रकार के सिंगल अगर फोटो है तो भी आप लोग रखकर जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर चावल का ढेरी आप लोग थोड़ा सा लगा लीजिएगा, और आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, या केवल ढेरी लगाकर भी हम कलश की स्थापना करेंगे। अच्छे से बैठा दीजिएगा कि गिरे ना, ध्यान पूर्वक। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं पाउडर वाली हल्दी डाल रही हूँ, आप लोग चाहे तो यहाँ पर गांठ वाली भी हल्दी डाल लीजिएगा। और उसमें हम 5 पत्र वाले आम पल्लो, पंच पल्लो डालेंगे। अगर है तो जरूर डालिए, नहीं है तो आप लोग जैसे पान के पत्ते भी डालकर कलश की स्थापना कर सकते हैं, या अशोक के। तो पान के पत्ता मिल जाए तो अति उत्तम होगा। और यहाँ पर पूर्ण पात्र हमें रखनी है, चावल से भरी हुई, और वो रख कर गहरी कटोरी में रखी हूँ। और आप लोग खड़ा नारियल भी रख सकते हैं और लिटा कर भी रख सकते हैं। उसके ऊपर भी देखिए मैं स्वास्तिक बना ली हूँ। और आप लोग इस प्रकार से कलश की स्थापना कीजिएगा, मौली का धागा वगैरह लपेट लीजिएगा, और तब हम जो है कलश की स्थापना करेंगे, ठीक है। और लाल पीला कपड़ा है तो वो भी आप लोग लपेट सकते हैं। और अच्छे से बैठा दीजिएगा आप लोग, क्योंकि खड़ा नारियल रखते हैं तो थोड़ा सा गिरने का चांस रहता है। उसके बाद से दोस्तों देखिए, आप लोग चाहे तो पान के पत्ते पर भी जीवित वाहन भगवान, चीलों सियारों को स्थापित कर सकते हैं। अगर मिल जाता है तो तोरई या झिंगनी जो भी कहा जाता है, वो भी पत्ते ले सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा भी झिंगनी का पत्ता नहीं है, इसलिए मैं दोनों पत्ते आपको दिखा दे रही हूँ। ये ऐसे ही एक पत्ता मिला था। तो देखिए, मुझे जैसे भी आता है दोस्तों, मैं यहाँ पर प्रतिमा मिट्टी से बनाने की कोशिश की हूँ। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप लोग बना लीजिएगा। कुश से भी बनाकर जिउतिया की पूजा हम लोग जीवित पुत्रिका की करते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं जीवित वाहन भगवान को रख दी, उसके बाद चील्हों को रख दी, उसके बाद में सियारन को रख दी, ठीक है। जैसे मुझे आता है वैसी प्रतिमा बनाई हूँ, आप लोग और भी अच्छे से बना लीजिएगा मिट्टी से। और ऐपन दोस्तों, आटा में हल्दी डालकर या चावल के आटा में आप लोग इस प्रकार का ऐपन जितिया व्रत में जरूर बनानी चाहिए। इससे हम अरियार बरियार की भी पूजा करते हैं, और यहाँ भी आप लोग तिलक चंदन उससे लगा सकते हैं, क्योंकि ऐपन से ही अरियार बरियार की पूजा हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करके रख लेनी है, उसके बाद ही हमें पूजा जैसे प्रारंभ करनी है संकल्प के साथ। और यहाँ पर पूजा में आप लोग गणेश जी को भी स्थापित कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक आसन देकर गणेश जी को चौकी छोटा सा लगाकर, और उस पे छोटे से गणपति भगवान को रख ली हूँ। चावल का आसन दे दीजिएगा या फूलों का। और उसके बाद से सभी देवी देवताओं को हम स्नान कराएंगे। ओम गंग गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। और हाथों में दोस्तों थोड़ा सा जल लेकर और पुष्प के साथ पूजा से पहले आप लोग संकल्प ले लीजिएगा कि हे जीवितवाहन भगवान, हमारे बच्चों की, हमारे संतान की रक्षा कीजिए, दीर्घायु कीजिए। आज हम अपने बच्चों का नाम लेकर उनकी माता जो है हम व्रत रखे हैं, हमारे बच्चों को जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और गणेश जी के सामने हमें छोड़ देनी है अपनी प्रार्थना को कहते हुए। उसके बाद जीवितवाहन भगवान के सामने एक पुष्प चढ़ा देंगे। चीलों के सामने, सियारन के सामने मिट्टी मिल जाता है तो आप लोग जरूर बना लीजिए, नहीं मिलता है तो आप केवल प्रतिमा से भी विष्णु भगवान के आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्हीं की पूजा होती है। मुझे मिट्टी मिल गई थी इसलिए मैं प्रतिमा बना ली। और उसके बाद से हम चंदन लगाएंगे गणेश जी को, जीवित वाहन भगवान को, विष्णु भगवान को, सभी को आप लोग चंदन लगा दीजिएगा। और चीलो सियारन को हम लोग सिंदूर लगा देंगे।
पीला वाला सिंदूर है तो पीला वाला भी आप लोग पूजा में इस्तेमाल कीजिएगा, लाल वाला है तो लाल वाला इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से विधि-विधान से दोस्तों हमें पूजा करनी है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है आपको बता दूँगी मैं लास्ट में, आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ लोग काले वाले चना चढ़ाते हैं। दोस्तों हम लोग नहीं चढ़ाते हैं व्रत में। अगर आप लोग काले वाला चना चढ़ाते हैं, ज़रूर चढ़ेगा। तो देखिए मेरे पास काला चना नहीं था, भिगाया हुआ नहीं था, तो सोची कि काले जैसा ये राजमा है, तो इसी को मैं सोची कि चढ़ा के आपको समझा दूँ। आप लोग काला वाला चना लीजिएगा, राजमा मत लीजिएगा। और यहाँ पर अरियार-बरियार के यहाँ पे एक पौधे जैसा रख ली हूँ। ये अरियार-बरियार का पौधा नहीं है, मैं ऐसे ही एक फूल का डाली लाकर रखी हूँ समझाने के लिए। तो सभी पत्तों पे आप लोग उसी समय ऐपन लगा दीजिएगा, अरियार-बरियार को जल से सींच दीजिएगा दोस्तों। और ऐपन के ऊपर से हम पीला सिंदूर या लाल सिंदूर जो भी आपके पास है आप लोग लगा दीजिएगा। उसकी भी पूजा हम साथ-साथ में दिखाते चलते हैं, क्योंकि जीवित पुत्रिका व्रत में अरियार-बरियार की पूजा करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग जंगल में मतलब खेत खलिहान में कहीं मिल जाता है, वहाँ भी कर सकते हैं या घर में लाकर भी रोपण करके आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए अरियार-बरियार भी पास में ही रखकर आपको दोनों पूजा विधि दिखा रही हूँ। गणेश जी को मैं दुर्वा चढ़ा दी। यहाँ सभी जितने भी देवताओं को स्थापित की हूँ, सभी को मैं एक-एक वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दे रही हूँ। तो आप लोग इस विधि से बैठकर एकदम अच्छे से आप लोग शाम को पूजा कीजिएगा, क्योंकि ये पूजा हम शाम में ही करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बता दूँ, ऐसे एग्ज़ैक्ट यहाँ लिख दूँगी। जैसे 14 तारीख को हमें पूजा करनी है, शाम को 5:42 से लेकर और 7:12 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं, ठीक है? और दोस्तों कभी भी जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा हमें शाम को ही करनी चाहिए, बहुत अधिक देर रात में नहीं करते हैं। और यहाँ वस्त्र स्वरूप एक छोटा-सा अगर कतरन है या इस प्रकार की लाल चुनरी है, तो आप लोग जैसे अरियार-बरियार को ओढ़ा दीजिएगा। कहीं भी पूजा करते हैं, घर में करते हैं तो भी या बाहर करते हैं तो भी आप लोग इस प्रकार की एक चुनरी ओढ़ा सकते हैं। या हमारे पास जब हम सिलाई करते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास कपड़े वगैरह बचे रहते हैं। और ये है जीतिया। तो देखिए दोस्तों आप लोग लाल या ऑरेंज या पीला किसी भी प्रकार का जीतिया सॉफ्ट वाला लीजिएगा, चुभने वाला मत लीजिएगा। और इसी में से धागा निकाल कर हम गांठ लगाते हैं। तो इसको भी मैं लपेट कर यहाँ पर भगवान के सामने स्थापित कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग शाम को जीतिया नहीं पहनते हैं। तो एक पुष्प के साथ विष्णु भगवान के सामने मैं स्थापित कर दूंगी। हम लोग अगले दिन पारण के दिन जीतिया पहनते हैं, तो इसको भी एक तरुई के पत्ते पर आप लोग रख दीजिएगा। और सुबह उठकर हम इसमें गांठ लगाएंगे और पारण के समय पहनेंगे। और यहीं पर दोस्तों पूजा हो जाने के बाद हम कथा सुनते हैं। कथा आप लोग जरूर सुनिएगा, मैं वीडियो डालूंगी। और यहाँ पर अरियार-बरियार को भी मैं पुष्प चढ़ा दी और बाकी लोगों को भी एक-एक पुष्प एक्स्ट्रा चढ़ा दी। देखने में भी अच्छा लग रहा है। और था मेरे पास पीला, क्योंकि ऑरेंज से ज़्यादा पीला खिल रहा था। और यहाँ पर देखिए केला में फल में आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, केला, सेब जो भी देख लीजिएगा। आप लोग अमरूद वगैरह सब चढ़ा सकते हैं। और कथा की पुस्तक आप लोग यहीं पे रखकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। जनेऊ हम गणेश जी को चढ़ाएँगे, अगर है तब, नहीं है तो आप केवल कलावा भी वस्त्र स्वरूप चढ़ा सकते हैं। है तो जनेऊ ज़रूर चढ़ा दीजिएगा और रख लीजिएगा। जो लोग भी जनेऊ चढ़ाते हैं, जिनके यहाँ पहना जाता है, वो लोग पहन सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो भी फल मेरे पास था मैं चढ़ा दी। आप लोग इससे अधिक फल भी चढ़ा सकते हैं और केवल एक भी फल चढ़ाएँगे तो भी आपका पूजा हो जाएगा, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। ठीक है? और दोस्तों उसके बाद दक्षिणा, तो देखिए 21 रुपया मैं दक्षिणा चढ़ा रही हूँ। पूजा में मान लीजिए जो चीज़ हम नहीं चढ़ा पाते हैं, उसके लिए हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ पूजा में चढ़ा देनी चाहिए। बाद में आप लोग चाहें तो किसी कन्या को, अपनी बेटी को भी दे सकते हैं या दान पेटी में भी आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि कन्या को ब्राह्मण का स्वरूप मानते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पूजा पाठ हो जाने के बाद यहीं पर कथा वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो व्रत में प्यास लगी रहती है, नहीं पढ़ा जाता है। पढ़ने का इच्छा हो तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, पढ़ने की इच्छा ना हो तो आप लोग कथा सुन भी सकते हैं। हाथ में पुष्प लेकर, और हमें कथा पढ़नी है, कथा समाप्त हो जाएगी तो पुष्प आप भगवान के सामने छोड़ दीजिएगा, मतलब यानी चढ़ा दीजिएगा। ठीक है? तो इस विधि से हमारा जीवित पुत्रिका व्रत का संपूर्ण नियम विधि मैं आपको बता दी, कथा, पूजा। और उसके बाद दोस्तों मिठाई, तो देखिए मिठाई में आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। अभी मेरे पास मिठाई नहीं था तो देखिए मैं जैसे यहाँ पर
मेवा वगैरह चढ़ा रही हूँ। आप इस जगह पे कोई भी मिठाई या कुछ मीठा, बहुत सारे लोग ठेकुआ वगैरह, खजूर जिसको बोलते हैं वो भी बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं। तो आप लोग, मैं बनाई नहीं हूँ, आप लोग वो मीठे की जगह पे वो सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। अनाज वगैरह चढ़ाया जाता है इसमें, ठेकुआ वगैरह आप लोग चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप लोग चाहें तो दिया से भी आरती कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। अगर कोई जीवितवान भगवान की आरती जानते हैं तो ज़रूर आप लोग गाइएगा, और नहीं जानते हैं तो आप लोग ओम जय जगदीश हरे आपको गानी है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और उसके बाद से हम आरती ले लेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे। और दोस्तों, ये जो जितिया है ना, हम अरियार बरियार के पौधे पर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। उसके बाद चढ़ानी चाहिए। अरियार बरियार का इसमें बहुत अधिक मतलब ज़रूरी है चढ़ाना और पूजा पाठ करना। वहाँ भी आप लोग फल वगैरह चढ़ा दीजिएगा। मैं तो देखिए इधर ही चढ़ा दी हूँ केला, अरियार बरियार के नाम से। और उसके बाद से दोस्तों, आप लोग जल का ऐसे आचमन कर लीजिएगा पूजा समाप्त होने के बाद, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान का हाथ धुलाने के लिए जो भी भोग प्रसाद हम जैसे चढ़ाते हैं ना, तो भगवान का हाथ धुलाना भी ज़रूरी होता है, इसलिए आचमन करना ज़रूरी होता है। तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके आगे आपको जितिया को उतार कर फिर वहीं पर हम छोड़ देते हैं। अगले दिन इस जितिया से हम लोग पहनेंगे से हम और इसी बच्चे से को गले मिलेंगे पहनाएंगे। और क्या बोलेंगे, नहा धोआ के बैठनी घाट, बैठे के मिलल सिंहासन पाट, हे अरियार का बरियार, जाके राजा रामचंद्र जी से कहिहा, आदित्य के मम्मी भूखल बाड़ी जिउतिया, मारी के अइहा महाराजनी जइहा, महाराजनी जइहा, मारी के अइहा महाराजनी जइहा, तू घरे चली अइहा। इस प्रकार से हम गले मिलके दोस्तों प्रणाम करेंगे। और देखिए, और जो मूर्ति वगैरह मैं बनाकर पूजा की थी ना, वो सभी हम इसी गमले में, आपके पास गमला वगैरह है तो उसी में विसर्जन कर दीजिएगा। जो चीलो सियार जीवितवाहन भगवान की मैं मूर्ति बनाई थी, पहले जल में आप लोग विसर्जन करके और फिर इस गमले में ही डाल दीजिएगा। ये भी आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है। पारण का शुभ मुहूर्त बता दूं तो देखिए, पारण आप लोग 15 सितंबर को सुबह में कीजिएगा। 6:05 से लेकर 7:25 तक आप लोग पारण कर सकते हैं, ठीक है। अगले दिन पूजा होने के अगले दिन हम विसर्जन करते हैं, तो आप लोग अगले दिन पानी में डालकर और फिर आप लोग विसर्जन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। धन्यवाद।